इस धरती पर इंसान एक ऐसे प्राणी होते हैं जो प्रतिदिन करीब 1 से 2 किलोग्राम खाना खाते हैं। अपने पूरे जीवन काल में एक इंसान करीब 30,000 किलोग्राम खाना खाता है। ये भोजन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं और इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसे आसानी से अवशोषित करके इससे पोषक तत्वों को निकाला जा सके। इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसको तोड़ करके छोटा करते हैं। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से 2 भागों का बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल करीब 9 मीटर लंबी होती है और करीब 6 आर्गन से बनी होती है, जैसे कि माउथ एंड माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस या ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पूरी आहार नाल मिसेंट्री के द्वारा स्टेबल की जाती है। आहार नाल का काम होता है कि ये भोजन को आगे करे। एक आहार नाल का आंतरिक सरफेस करीब 30 स्क्वायर मीटर का होता है, जो कि करीब एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। इसी तरह से शरीर में कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे लार ग्रंथियां, लीवर, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये पाचक ग्रंथियां एंजाइम का स्रावण करती हैं और ये पाचन को सुगम बनाती हैं। आइए देखते हैं कि पाचन कैसे होता है। हम सबसे पहले भोजन को अपने हाथों से तोड़ करके छोटा करते हैं और जैसे ही हम मुंह में भोजन को रखते हैं तो हमारे दांत अपना काम शुरू कर देते हैं। हमारे दांत भोजन को चबा करके बिल्कुल छोटा करते हैं और लार ग्रंथियां इसमें लार मिलाकर इसकी लेई यानी कि बोलस बना देती हैं, जो कि बाद में ईसोफेगस में पहुंचा दिया जाता है। ईसोफेगस में पहुंचाने की क्रिया को निगलना कहते हैं। ईसोफेगस में मांसपेशियां होती हैं जो कि क्रमांकुंचन यानी कि पेरिस्टालसिस की गति दिखाती हैं। पेरिस्टालसिस की गति के द्वारा संकुचन होता है और संकुचन के द्वारा हमारा बोलस, जिसको हम लेई कहते हैं, वो आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंचने के बाद वहाँ बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इसको और सरल बना देते हैं। इस सरल बने हुए भाग को हम लोग काइम या फिर चाइम कहते हैं। आमाशय यानी कि स्टोमक में बना हुआ चाइम पेरिस्टालसिस की गति के द्वारा ही आगे की तरफ निकल जाता है और ये छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में पहुंच जाता है, जिसको हम ड्यूडेनम भी कहते हैं। यहाँ बाइल जूस द्वारा वसा का एमल्सीकरण किया जाता है, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि उस पर एंजाइम का काम सही से हो सके। ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी में पैनक्रियाटिक जूस भोजन को और सिंपल बना देता है और छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको हम लोग काइल बोलते हैं। काइल छोटी आंत के दूसरे भाग में जाता है, जहां पर पोषक तत्वों का अवशोषण करके इसे रक्त वाहिनियों में पहुंचा दिया जाता है, जो कि सेल्स में पहुंच जाता है। बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां इसका एक्स्ट्रा पानी अवशोषित कर लिया जाता है और फीसेस या मल को आगे रेक्टम यानी कि मलाशय में स्टोर कर दिया जाता है, जो कि एक इंसान द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरे पाचन की प्रक्रिया थी, जिसमें भोजन के बड़े टुकड़े को यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ दिया जाता है ताकि उसका अवशोषण आसानी से हो सके। ये सारा काम इसलिए होता है ताकि हम भोजन के जो पोषक तत्व हैं और उनकी एनर्जी है उसको आसानी से ग्रहण कर सकें।